मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, हम लोगों ने टोटल 2 चैप्टर्स कर लिए। पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या किया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सेकंड हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और आपकी जो डी के गोयल या जो एनसीईआरटी बुक है उसमें उल्टा है, उसमें ये क्या कहते हैं, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दे रखा है और दूसरा चैप्टर आपका जो दे रखा है वो सम बेसिक टर्म दे रखा है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर जो करेंगे बुक के हिसाब से करेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़े बहुत। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाइए, जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बताया था अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हो रहे हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना, कम्युनिकेट करना ही आपकी अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ समराइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको समराइज़ करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ये अकाउंटिंग हमारी कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द चेंज इन रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो अब इस पहले ज़माने से आपके ज़माने में अकाउंटेंट का रोल क्या चेंज हो गया ये पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ देखिए, पहले ज़माने में अकाउंटेंट का केवल काम था कि वो बुक कीपिंग में बुक्स में एंट्री कर लेता था। ठीक है, और लिमिटेड स्किल की उसके पास नॉलेज हो कोई भी इंसान जो लिख सकता है वो अकाउंटेंट बन सकता था। लेकिन आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में केवल रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग नहीं कहलाता, उसकी समरी निकालनी पड़ती है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन निकालना पड़ता है। ठीक है, उसकी बैलेंस शीट बतानी पड़ती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं अकाउंटेंट को करने के लिए। और साथ ही साथ में आप देखिए क्या कहते हैं कि केवल और केवल ट्रांजैक्शन ही नहीं रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए और भी काम क्या होता है, उसको समराइज़ करना, उसको क्लासीफाई करना, सेम टू सेम जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग, उसी तरीके से वही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है। बस आपको ये लिखना होगा, पहले बुक कीपिंग लिखना होगा। बुक कीपिंग के टाइम पे क्या था, अकाउंटेंट को केवल रिकॉर्ड करना था। और जबकि आज की डेट में क्या है, अकाउंटेंट रिकॉर्ड तो करता है लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद आपका उसको समराइज़ करता है, क्लासीफाई करता है। ठीक है, उसके बाद उसको एनालाइज भी करते हैं, उसके बाद उसको कम्युनिकेशन कर देते हैं। तो यही आपका होता है। अब समराइज़ करने का मतलब आपको पता है ना, समराइज़ करने का मतलब क्या होता है, हमारे समराइज़ करने का मतलब होता है उससे नेट रिज़ल्ट निकालना। नेट रिज़ल्ट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, और उसके अलावा हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना। फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे जानते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें दे रखी होती हैं, एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी से क्या मतलब होता है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है देखिए, लेकिन चैप्टर 1 में उठा के दिया हुआ है। तो एसेट का मतलब जो आपके होता है, जो भी बिजनेस की बिलोंगिंग्स होती हैं, जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो एसेट्स आपके कहलाते हैं। जो भी आपके बिजनेस की बिलोंगिंग होती है, पोजेशंस होती है, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे आपके एसेट्स में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीज़ें आपके एसेट्स में। लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो बिज़नेस ने बाहर से उधार लेके रखा हुआ है, ठीक है, उसका पेमेंट करना, जो बाहर से उधार ले रखा है उसकी पेमेंट करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ लायबिलिटी को बोलते हैं ऑब्लिगेशन टू पे द डेप्ट। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू पे द डेप्ट। अब ये डेप्ट आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या कहते हैं कि बाहर का ही डेप्ट, नहीं, हर तरीके का डेप्ट आपका लायबिलिटी होता है। यानी हर तरीके का उधार आपका लायबिलिटी होता है कि आप, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उसका रीपेमेंट करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिफाइन कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कैपिटल किसको कहते हैं। कैपिटल का मतलब आपके जो होता है, क्या होता है, जो भी पैसा बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया होता है अपने बिजनेस में, यानी कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। चलिए एक क्वेश्चन और इसी के साथ देखते हैं, ड्राइंग किसको कहते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है कि जो पैसा बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाला हुआ है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। यानी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाला गया पैसा ही हमारा ड्राइंग कहलाता है। चलिए, अब अगला जो हम लोग है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से, हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस स्टडी का क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर अ लार्ज ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय अ फर्म बी रिकॉर्डेड इन बुक। बताइए,
कि क्या लार्ज ऑर्डर जो आपके सप्लाई का है गुड्स का वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा? लार्ज ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लार्ज ऑर्डर की बात हम नहीं करते, हमारे जो ऑर्डर की वैल्यूएशन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ऑर्डर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड आता है आपका, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाई? क्योंकि ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ये आपका ट्रांजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि अपॉइंट